सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में प्रश्नावली पर। प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से हम प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं और कितने प्रकार हैं प्रश्नावली के, इन सब बातों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा हम जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं। इनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि से जब हम करते हैं तो बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकताएं होती हैं, और जो सूचनाएं होती हैं वो भी हम शीघ्र संकलित नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय, श्रम और धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमें प्रश्नावली विधि को काम में लेना चाहिए। इस प्रयोग या इसका जो प्रयोग है वह विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भर कर पुनः लौटाता है। क्योंकि प्रश्नावली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, इसलिए इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। कई बार अगर हम स्थानीय स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा सूचनादाता है, जो व्यक्ति हमें सूचना देने वाला है, उससे हम लगभग रोज़ मिल रहे हैं, तो फिर हम स्थानीय स्तर पर उन प्रश्नावलियों को वितरित भी कर सकते हैं। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। प्रश्नावली का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर हम चर्चा करें तो अनेक परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं। गुडे एवं होट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। इसके अलावा बोगार्डस ने जो परिभाषा दी है प्रश्नावली की, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली की विभिन्न विशेषताओं पर। जो विशेषताएं प्रश्नावली में पाई जाती हैं उनके बारे में। सबसे पहली विशेषता है प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। दूसरी है प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। तीसरी विशेषता है प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। अगली विशेषता है प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता, इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। अगली विशेषता है प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है और प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। अगली विशेषता है प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर डाक द्वारा लौटाता है, लेकिन अगर हमने स्थानीय स्तर पर इसे वितरित कराया है तो इसका संग्रह भी व्यक्तिगत स्तर पर कराया जा सकता है।
अगली विशेषता है प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त एवं आंतरिक सूचनाएं भी प्रश्नावली में दे देते हैं। ये विभिन्न विशेषताएं हैं जो प्रश्नावली में पाई जाती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण हम प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान, सर्वेक्षण या तथ्यों के संकलन करने के लिए करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों के बारे में, कितने प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती हैं और किस समस्या के लिए हमें किस प्रकार की प्रश्नावली बनानी चाहिए। इसमें सबसे पहला स्वरूप है प्रश्नावली का तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक संरचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है प्रश्नावली का मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन और टेलीविज़न और रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में अगर हम लोगों के विचार जानना चाहते हैं तो इस प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। अगला स्वरूप है संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय किए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता या जिसे हम साक्षात्कारकर्ता भी कहते हैं, उसको अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की छूट नहीं होती। इसमें प्रश्नों का क्रम पूर्व निर्धारित होता है और इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना होता है। संरचित प्रश्नावली पर श्रीमती पीवी अंग ने लिखा है, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी होते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही लिखित रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार से हम संरचित प्रश्नावली का निर्माण करते हैं और इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी विषय पर लोगों की राय जानने के लिए, प्रशासकीय नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजना, लोगों का रहन सहन, वो रहन सहन की दशा है, उनके आय और व्यय के बारे में। ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हमें सूचनाएं संकलित करनी हो तो हम संरचित प्रश्नावली को काम में लेते हैं। नेक्स्ट स्वरूप है इसका असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, केवल उन विषयों या प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती हैं। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान होती है और इस पर श्रीमती पीवी अंग ने लिखा है कि असंरचित प्रश्नावलियाँ प्राय साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित होती हैं, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके अंतर्गत हम साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करते हैं और पूछताछ के समय निर्धारित करने में वह स्वतंत्र भी होते हैं। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती हैं, इसीलिए असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का एक रूप कहलाती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कार तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का मुख्य गुण लचीलापन है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है। संरचित प्रश्नावली में जिस प्रकार से हम उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए बांध देते हैं, असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है।
सूचनादाता के विश्वास, उसके दृष्टिकोण और उसके विचारों को जानने के लिए यह प्रश्नावली अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्नावली का जो स्वरूप है वह है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं। उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और न ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है। उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक को आंसर का जो ऑप्शन है उसको चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा स्वरूप है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते, वरन सूचनादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचार, भावना, सुझाव आदि को ज्ञात करने, गहन अध्ययन करने और विषय से संबंधित जो प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को संकलित करने के लिए किया जाता है। अर्थात उत्तरदाता पर हम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, वह अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट कर सकता है। अगला स्वरूप है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से किसी एक पर निशान लगाकर करता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण उत्तरदाता उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है, उसके पास इतना समय नहीं है कि लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं से कम समय एवं प्रयत्न से सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्रमय प्रश्नावली को प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्य आदमी की समझ में आने वाली होती है। बच्चों की मनोवृत्तियों को जानने तथा गूंगे और निरक्षर जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए ऐसी प्रश्नावली काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। ये चित्रमय प्रश्नावली है जिनमें हम उत्तरों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली जो ऊपर वर्णित हमने स्वरूप किए हैं, इन सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषता लिए हुए होती है। प्रमुखतः इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावलियाँ इसी प्रकार की होती हैं। सामाजिक अनुसंधान में आजकल इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है। इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता से संकलित कर ली जाती हैं। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्रमय या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों ही व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं तथा स्पष्ट और सटीक उत्तर के साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायक होती हैं। और क्योंकि इस प्रश्नावली में हम हर प्रकार के प्रश्नों को शामिल करते हैं, तो उत्तरदाता को भी प्रश्नों के उत्तर लिखते समय काफ़ी रोचकता का अनुभव होता है। वह उत्तरदाता जो होता है वो बोर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सारे प्रश्नों को संरचित प्रश्न बना देते हैं या सारे प्रश्नों को हम बंद प्रश्नावली के स्वरूप में रखते हैं, तो उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये महसूस करता है कि मुझे स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसलिए जो मिश्रित प्रश्नावली होती है, इस प्रश्नावली का उपयोग भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये हैं प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।